नमस्कार, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज की हमारी कथा का विषय है अधर्मी लोगों की सभा में नहीं जाना चाहिए। नारद मुनि ने कंस के पास जाकर के कहा कि तुमने जिस लड़की को मारा था वह तो यशोदा की पुत्री थी, वसुदेव का पुत्र तो अभी नंद बाबा के घर है। तब कंस ने एक दंगल का आयोजन करने की योजना बनाई और अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए नंदगांव भेजा। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम तथा नंद बाबा को महाराज कंस का संदेश सुनाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें तो बहुत प्रतीक्षा थी, कोई बुलाए तो हम मथुरा जाएं। एक रात्रि नंदगांव विश्राम करके अक्रूर जी कृष्ण बलराम को साथ लेकर रथ पर सवार होकर मथुरा के लिए चल दिए। कंस के दंगल को देखने के लिए नंद बाबा और सब ग्वाल वाल भी मथुरा चले गए और नगर के बाहर डेरा डाल दिया। कंस ने अपनी योजना के अनुसार सभागार के द्वार पर कुवलया पीड़ हाथी को शराब पिलाकर खड़ा कर दिया और महावत को समझा दिया कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए तुम हाथी को उकसाकर उन पर आक्रमण कर देना। जैसे ही कृष्ण बलराम द्वार पर पहुंचे और उन्होंने महावत से हाथी को हटाने के लिए कहा तो महावत ने हाथी को उकसाकर उन पर आक्रमण करवा दिया। भगवान कृष्ण पहले तो बचते रहे और फिर हाथी की सूंड पकड़कर उसको गिरा दिया और हाथी के दांत तोड़कर उसी से महावत और हाथी दोनों का संहार करते हुए कृष्ण बलराम ने सभागार में प्रवेश किया। कंस ने अपने पहलवान चाणूर और मुष्टिक को कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए पहले ही नियुक्त कर रखा था। चाणूर ने श्री कृष्ण से कहा, नंद नंदन, हमारे महाराज ने तुम्हारा कौशल देखने के लिए ही तुम्हें मथुरा बुलाया है। आओ हम दोनों मिलकर के कुश्ती लड़ें और महाराज को प्रसन्न करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, चाणूर, हम तो अपने बराबरी वालों के साथ ही कुश्ती का खेल खेलेंगे। चाणूर ने कहा, तुमने अभी अभी इतने बड़े हाथी को खेल ही खेल में मार गिराया, अतः तुम हम जैसे बलवानों के साथ लड़ने के योग्य हो। चाणूर ने कहा, तुम अपना जोर मुझ पर आजमाओ और बलराम मुष्टिक से लड़ेगा। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने चाणूर को मारने का संकल्प कर लिया और वे आपस में भिड़ते हुए दांव पेच करने लगे। इस दंगल को देखने के लिए मथुरा की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं। उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ छोटे छोटे बालकों को लड़ाया जा रहा है, अतः वे आपस में बातचीत करते हुए कहने लगी, कृष्ण बलराम तो अभी किशोर अवस्था में है, सुकुमार है, इन्हें बड़े बड़े पहलवानों के साथ लड़ाना अन्याय है। जो भी इस अन्याय को यहाँ देख रहा है उसे धर्म के उल्लंघन का पाप लगेगा। शास्त्र कहता है, बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को देखते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उनके अवगुणों को कहना, चुप रह जाना या यह कह देना कि मैं नहीं जानता, तीनों ही बातें मनुष्य को दोषभागी बनाती हैं। स्त्रियों की बातें देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे, क्योंकि कंस का कारागार उस सभागृह से निकट ही था, अतः वे मन ही मन शोक से व्याकुल हो गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को बांह पकड़कर हवा में उछाल दिया और जोर जोर से घुमाते हुए उसे जमीन पर पटक दिया। बलराम ने भी दांव पेच करते हुए मुष्टिक को एक जोरदार तमाचा मारा कि वह खून उबलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस प्रकार दोनों पहलवान प्राणहीन होकर गिर पड़े। कथा से यह शिक्षा मिलती है कि दुर्गुणी या दुर्जन लोगों की सभा में नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।